Good morning, students. Today we are going to study Hindi, Chapter 1, चांदनी रात. स्टूडेंट्स, इस कविता के लेखक हैं मैथिली गुप्त, जो कि खड़े बोल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं. कवि ने साकेत, महाकाव्य, यशोधर, पंचवटी जैसे प्रमुख कृतियाँ की है. प्रस्तुत काव्य पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है. स्टूडेंट्स, आइए हम कविता पढ़ते हैं. चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में. स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. बच्चों, कवि कहते हैं कि चांदनी रात में सुंदर चंद्रमा दिख रहा है. बच्चों, क्या आपने कभी पूर्णिमा के समय चंद्रमा देखा है? संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई होती है, जैसे चारों ओर दिया जला गया हो. जिस प्रकार हम बच्चों दिवाली के समय में देखते हैं कि हर घर में, हर चौराहे पे दिया जलाया जाता है और जो दृश्य दिखाई देता है, वही दृश्य आज आकाश और पृथ्वी पर कवि हमें दिखा रहा है. चारों, चारों का मतलब है सुंदर. जल, जल यानी पानी. थल, थल यानी जमीन. अवनी, अवनी यानी पृथ्वी. और अंबर, अंबर का मतलब है आकाश. बच्चों, अपनी नोटबुक में इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ. चारों, चारों का मतलब है सुंदर. जल यानी पानी. थल यानी जमीन. अवनी यानी पृथ्वी. और अंबर, अंबर यानी आकाश. आइए बच्चों, सेकंड स्टैंजा में कवि क्या कह रहा है. पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से. मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पावन के झोंकों से. सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं जैसे कि पुलक, पुलक का अर्थ है खुशी. हरित, हरित का अर्थ है हरा रंग. मंद, मंद यानी धीरे धीरे. तरु, तरु का मतलब है वृक्ष, पेड़. पवन, पवन यानी हवा. तृणों, घास. बच्चों, जब हम खुश होते हैं, हम अपनी खुशी हंसकर, नाचकर प्रकट करते हैं, एक दूसरों को बताकर प्रकट करते हैं. जैसे हम अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हम हंसकर खुशी प्रकट करते हैं. उसी प्रकार कवि श्री गुप्त जी कहते हैं, पृथ्वी इस प्रदर्शन से बहुत खुश है और वह अपनी खुशी प्रकट कर रही है. वृक्ष झूम रहे हैं मंद पावन के झोंकों से, जैसे कि पेड़ पौधे कुछ कहना चाहते हैं. बच्चों, हम थर्ड स्टैंजा
पढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। बच्चों, निस्तब्ध यानी शांत, निशा यानी रात, सुमंद यानी बहुत धीमी सी, गंध यानी खुशबू, निरानंद यानी आनंद न होना। कवि कहते हैं कि ये रात कितनी शांत, कोई आवाज़ नहीं, कोई हड़बड़ नहीं, हर जगह से धीमी खुशबू फैल रही है और कोई भी ऐसी दिशा ना हो जहाँ आनंद का माहौल ना हो। हर जगह आनंद ही आनंद यहाँ पर कवि ने हमें दर्शाया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्थ स्टैंजा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बच्चों, यहाँ पर कार्यकलाप का मतलब है गतिविधियाँ। नटी यानी नाटक। कवि ने इस रात्रि का वर्णन रात्रि को नटी का रूप दिया है। रात अपने सारे काम शांति ढंग से करता है, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई कोलाहल नहीं, सारा कार्य वो शांति से करता है।